हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विटामिन्स इंस्टीट्यूट। आज हम जो दो चैप्टर्स का एक तरह का जूस निकाल देंगे, मतलब कि समरी लिख देंगे, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन एंड लॉज ऑफ मोशन। जितने फॉर्मूलेज यूज़ हो सकते हैं या जितने कंसेप्ट्स यूज़ हो सकते हैं इन दो चैप्टर्स में, मैं सारे एक ही फ्रेम में कवर कर दूंगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे पास ना तीन इक्वेशंस होती हैं, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। बट उसे स्टार्ट करने से पहले दो वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, रेस्ट और मोशन। रेस्ट एंड मोशन। कोई भी चीज रेस्ट पे रहती है, मतलब कि स्टेबल स्टेशनरी रहती है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। ठीक है, जब तक मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, जैसे ये एक मार्कर है, इसे जब तक मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो ये मार्कर यहां से यहां तक नहीं जाएगा। ठीक है ना। सो अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, a body remains in state of rest और state of motion। मोशन में है कोई चीज, तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना वो रुकेगा और चलता रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या कुछ ना कुछ। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास, अच्छा, रेस्ट एंड मोशन हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब इसी के साथ हमारे पास दो और वर्ड्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, वो डायमेंशंस हैं जो क्वांटिटी में सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट होती है। स्केलर में क्या प्रेजेंट होता है? स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, मतलब कि वैल्यू। मैग्नीट्यूड का वर्ड का मतलब होता है कि वैल्यू। ठीक है। और वेक्टर का मतलब होता है जिसमें दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। दो चीजें हो जाती हैं, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और साथ में किस वैल्यू से लग रही है। ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स को ये अप्लाई कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रही है और क्या वैल्यू है उस चीज का। जनरली हम ऐसे डिनोट करते हैं ना, ये एरो के साथ। ठीक है ना, जैसे एफ वेक्टर, तो ये मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। चलो, अब साथ में हम आ जाते हैं तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ। ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं मोशन की, जो कि हैं, पहली इक्वेशन है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वेयर। ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास V स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AS। ठीक है। और एक इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, थर्ड वन। वैसे वो फर्स्ट वाली जनरली काउंट कर लेते हैं, ये इसका लॉक खोल, जनरली हम उसे फर्स्ट वाली काउंट कर लेते हैं। क्या आएगी वो, ये देखो, V माइनस यू इज इक्वल टू AT। ठीक है, यही है ना इक्वेशन, V माइनस यू इज इक्वल टू AT। अब इसे किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अच्छा, इसमें S जो है वो क्या है? S इज हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। V क्या आ गया हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। U क्या आ गया हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, दो चीजें हो गई ना, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या आ गया हमारे पास?
एक्सलरेशन, एक्सलरेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब क्या रह गया, टी, टी क्या आ गया हमारे पास, टाइम आ गया। तो ये सारे वेरिएबल्स का मतलब भी पता लग गया हमें कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ठीक है। वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, v माइनस यू इज इक्वल टू at, ठीक है। सो s इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम, ठीक है। अब इनके साथ साथ अब इनके यूनिट्स भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है, मीटर में मेजर करते हैं। वेलोसिटी किस पे मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी भी किस पे मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में। सो ये इनके हो गए एसआई यूनिट्स, ठीक है। जब भी इनको रिप्रेजेंट करना है तो इन्हीं यूनिट्स में कन्वर्ट करके यूज करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू गिवन है मेरे पास, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी वो चीज है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दो चीजें हैं। सो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन कर ली हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as और v माइनस यू इज इक्वल टू at। इसको कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन निकालनी हो तो v माइनस यू अपॉन टी कर दिया, ठीक है। v की वैल्यू निकालनी हो तो at प्लस यू कर दिया, कुछ भी हम कर सकते हैं, इधर लेके जाके उधर लेके जाके। अच्छा, और दो सिचुएशंस हमारे पास जो होती हैं, दैट इज रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या है, चीज स्टेशनरी पड़ी है, ठीक है। मोशन क्या है, चीज चल रही है, कुछ मोशन में है, ठीक है ना, मूवमेंट में है, डायनामिक सिचुएशन, ठीक है ना। चलो, हाँ जी, अब जो मैंने पिछले फ्रेम में कवर किए बेसिक कंसेप्ट्स हमने बेसिक कवर कर दिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन कर दिया, रेस्ट, मोशन, स्केलर, वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिख लेते हैं कि ये सारे कंसेप्ट्स को आपस में अब रिलेट कैसे करना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है देख लेते हैं। चलो, पहला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स अगर निकालनी है तो मेरे पास कौन सी दो क्वांटिटीज चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये है मास, ठीक है, और ये है एक्सेलरेशन हमारे पास, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला आ गया हमारे पास, P इज इक्वल टू m इंटू वी। अब ये मास है, ठीक है, ये क्या है, मास है, ये वेलोसिटी है और ये मोमेंटम है, मोमेंटम, ठीक है। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद और कौन सा फॉर्मूला हमारे पास आएगा। अच्छा, एक चीज जो हमने याद रखनी है इस फॉर्मूले में से कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगा, जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा, वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज करनी पड़ेगी, वैसे वैसे एक्सेलरेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आता है
एक और फॉर्मूला, ठीक है, जिसे हम कर देंगे, छोटी क्लासेस से हम करते आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला हो गया हमारे पास। एक ये था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक ये है मोमेंटम का, ठीक है, कि P इज इक्वल टू mv, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट का अगर हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, इसी में से निकल आएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी इनटू टाइम, ठीक है। एक ये हो गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इसी में से निकला हुआ है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो टाइम इनटू स्पीड, स्पीड की जगह वेलोसिटी आ गया और टाइम आ गया और साथ में डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। अच्छा, और क्या, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमें पता ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, है ना, और टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो इसीलिए स्पीड किस में आ गया, स्पीड आ गया SI यूनिट स्पीड का मीटर अपॉन सेकेंड। ये कैसे आ गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड इसका SI यूनिट हो गया। अच्छा, और इसके बाद और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आते हैं वो हैं तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो मैं साइड पे ही लिख देता हूं कि फर्स्ट वन इज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। थर्ड वन इज v माइनस u इज इक्वल टू AT। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई हमारे पास, ठीक है। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as, v माइनस u इज इक्वल टू AT। और ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हो गए, ठीक है। सो हाँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा, चेंज के लिए रिप्रेजेंट कर दे, डेल्टा इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना, टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली इसका SI यूनिट भी कैसे हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका SI यूनिट भी हो गया, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका यह फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। चलो अब और देखते हैं। हाँ, बस यही बस मेन फॉर्मूलेस थे हमारे पास मोशन इन वन डायमेंशन और लॉज ऑफ मोशन के, ठीक है। और हाँ, और इसके साथ साथ हमने तीन लॉज भी करने हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। वो अभी हम साथ में, मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूं, ठीक है, जगह नहीं है इसे रेज करके ना, साथ ही में डिस्क्राइब कर देता हूं। हाँ जी, अब ये मैंने एक ही फ्रेम में सारे फॉर्मूलेज लिख दिए हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, acceleration is equal to change in velocity upon total time taken, velocity is equal to u plus at, v is equal to u plus at। ये तीन क्या है, हमारी equations of motion है।
इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसके साथ साथ ही हमारे पास क्या होते हैं, 3 लॉज होते हैं ना, 3 लॉज ऑफ मोशन। अब वो क्या कहते हैं 3 लॉज ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, बॉडी विल रिमेन इन state of rest or motion unless or until external force is applied, यही है ना, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना। अब सेकंड लॉ क्या कहता है हमारे पास? सेकंड लॉ कहता है, हमने ना यहां पे एक चीज छोड़ दिया है, आई थिंक दैट इज P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। सो सेकंड लॉ इसी पे रिलेटेड है, ठीक है ना। और थर्ड लॉ हमारे पास क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि हमारे पास टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों लॉज न्यूटन ने दिए हैं, ठीक है, न्यूटन ने दिए हैं। पहला कह रहा है कि बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते। दूसरा लॉ कह रहा है कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। थर्ड कह रहा है टू एवरी एक्शन, जो भी हम करेंगे, चाहे मैं किसी चीज को धक्का लगाता हूं तो मेरे पे उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आएगा बॉडी की तरफ से, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सो आई थिंक कि ये सारे फॉर्मूलेज और इक्वेशंस ऑफ मोशन और ये 3 लॉज के साथ मोशन इन 1 डायमेंशन और लॉज ऑफ मोशन हमारा कवर आउट हो जाता है सारा, ठीक है। चलो।